नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। और आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, इस वीडियो को कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण और हम के बारे में जानेंगे। पर्यावरण और हम जो है इसके लेखक हैं राजीव गर्ग जी। हम पर्यावरण हम का सारांश जानेंगे, आइए हम जानते हैं। पिछले 5 दशकों से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ने बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया है। पिछले 5 साल से अगर हम देखें तो पिछले 5 दशकों से अगर हम देखें तो पर्यावरण जो है प्रदूषण, ये समस्या बहुत गंभीर रूप से धारण कर लिया है। यह समस्या किसी एक गांव, नगर, प्रदेश या देश भी नहीं बल्कि समस्त विश्व की है। यह समस्या जो है किसी एक गांव की नहीं है, किसी एक नगर की नहीं है, कोई एक प्रदेश का नहीं है, बल्कि एक देश का भी नहीं है। ये जो है पूरे विश्व का समस्या आन पड़ी है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, राजनेता दुनिया को इस समस्या से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो है पूरी दुनिया भर में जो है वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग, राजनेता, ये सब जो है इस समस्या को दूर करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। इस समस्या को समझने के लिए यह जानने की आवश्यकता है कि प्रदूषण क्या है। यह समस्या को अगर हमें दूर करना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रदूषण क्या है और इसे पैदा करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और ये प्रदूषण जो है किस तरह से पैदा होते हैं। बोल दो किस तरह के इसके कारक कौन है, किस किस तरह से पैदा होते हैं, ये हमें जानने की आवश्यकता है। तथा इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इसके अलावा हमें यह भी जानने का है कि ये प्रदूषण जो है हमारे मनुष्य जीवन में किस तरह की परेशानियां ला सकता है और प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण का तात्पर्य है जल, भूमि और वायु में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का सम्मिलित तथा अथवा उपयोगी पदार्थों की कमी। ये प्रदूषण जो है इसका तात्पर्य यह है कि जल, भूमि, वायु में जो है हानिकारक पदार्थों का सम्मिलन हो रहा है, जिसके कारण जो है हमें उपयोगी पदार्थ की कमी है। प्रदूषण के लिए अंग्रेजी भाषा में पॉल्यूशन शब्द है। प्रदूषण को जो है इंग्लिश में पोल्यूशन कहते हैं। जल, वायु और भूमि को दूषित होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं और अनेक रोगों तथा विकारों का जन्म होता है। इस प्रदूषण से जो है जल, वायु, भूमि पर जो है एक दूषित प्रभाव होता है, जिसके कारण से जो है मानव का जो जीवन है उसके स्वास्थ्य पर यह हानिकारक प्रभाव डालता है, जिसके कारण जो है मनुष्य को अनेक तरह की रोग विकारें जन्म लेती हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व के 60 देश में प्रदूषण से संबंधित एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई। विश्व में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है पूरे विश्व में 60 से अधिक देशों से प्रदूषण से संबंधित एक सर्वेक्षण किया गया, यानी एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इन सर्वेक्षण में सल्फराइड ऑक्साइड, निलंबित धुआं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की मात्राएं मापी गई। इस सर्वे के द्वारा जो है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, निलंबित धुआं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की मात्राएं जो है इस सर्वे के द्वारा जो है उसे मापा गया, यानी उसका मेजरमेंट किया गया। विश्व की 70% से अधिक शहरी जनता आयत लगभग 1.7 अरब लोग निरंतर विषैली वायु में सांस लेते हैं। विश्व में जो है 70% से लोग अधिक जो है शहरी जनता जो है लगभग 1.7 अरब लोग जो हैं निरंतर यानी कंटिन्यूसली विषैली यानी पोल्यूशन पर्यावरण में सांस लेते रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक मीनान, शोनियान, तेहरान, सोल, रायो डी जेनेरो, पेरिस,
बीजिंग और मैड्रिड, कुछ शहर जैसे मेलबोर्न, ऑकलैंड, टोरंटो, बैंकॉक, शिकागो आदि का वायुमंडल अभी प्रदूषण से मुक्त है। अभी जो ये शहर है, इन सभी शहरों का जो है प्रदूषण से इनका वायुमंडल जो है मुक्त है, यानी वहाँ पर अभी उतना प्रदूषण नहीं है। संसार में 10% नदियाँ बुरी तरह से प्रदूषित हो गई है। पूरे संसार में जो है 10% नदियाँ जो है पूरी तरह से प्रदूषित यानी पोल्यूट हो गई है। बढ़ते हुए औद्योगीकरण से ब्राज़ील, चीन, इंडोनेशिया, मेक्सिको और नाइजीरिया की नदियां भी तेज़ी से प्रदूषित होती जा रही है। अभी जो ये शहरें हैं ब्राज़ील, चीन इत्यादि, ये सभी जो है नदियां भी जो है जल्दी से प्रदूषित होती जा रही है। पेयजल के लिए 40 देश के 340 स्थलों पर परीक्षण किया गया और जो साफ़ पानी पीने के लिए जो होता है शुद्ध पानी, उसके लिए जो है 40 देशों में जो है 340 स्थलों पर यानी 340 प्लेसेस पर जो है परीक्षण किया गया। इनमें से 240 नदियाँ, 40 झीलें और 60 भूमिगत स्रोतों में अनेक बैक्टीरिया है। इसमें इन नदियों में से जो है 240 नदियाँ यानी 240 रिवर्स और 40 झीलें और 60 भूमिगत स्रोतों में जो है अधिक मात्रा में बैक्टीरिया है। संसार में हर वर्ष 2000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। संसार में जो है हर वर्ष यानी एक साल में जो है 2000 करोड़ टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। 200 वर्ष से पृथ्वी की तापमान से 9 डिग्री बढ़ जाएगा। 200 वर्ष से जो है पृथ्वी की तापमान 9 डिग्री बढ़ जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पर्यावरण को महान खतरा पैदा हो गया है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पर्यावरण को जो है महान खतरा पैदा हो गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि पर्यावरण के दूषित होने के कुप्रभाव केवल मानव जीवन पर ही पड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है, इसके जो नेगेटिव यानी कुप्रभाव जो पड़ेगा वो केवल मानव जीवन पर ही पड़ते हैं। सुंदर भवनों की भव्यता के साथ साथ पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पर भी घातक प्रभाव पड़ते हैं। इसके ये जो है पर्यावरण, अगर ये पर्यावरण जो प्रदूषण हो गया, ये मानव जीवन पर ही प्रभाव नहीं डालते बल्कि पेड़ पौधे पर, जीव जंतु पर और ये सब पर जो है इसका घातक प्रभाव होता है। सफ़ेद रंग का DDT एक जाना माना कीटनाशक है। ये सफ़ेद रंग का जो DDT है ये एक जाना माना कीटनाशक यानी बैक्टीरिया मारने का एक नाशक है। यह मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों, प्लेग और पीत ज्वर फैलाने वाले कीटाणुओं का विनाश कर देता है। ये जो है मलेरिया जैसे मच्छरों और कीटाणुओं को जो है विनाश कर देता है। उसके आविष्कारक पालन हरमन मूलर को सन 1947 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके जो आविष्कारक हैं इसके आविष्कार जो हैं पाल हरमन मूलर जो है, इनको सन 1947 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके प्रयोग से मलेरिया जैसे घातक रोगों से लोगों को छुटकारा मिला, लेकिन इसका विशेष प्रभाव मानव स्वास्थ्य और दूसरे जीवों पर भी बुरा असर डालते थे। इससे जो है इनके आविष्कार से जो है मलेरिया जैसे घातक रोगों से जो है मनुष्य को जो है छुटकारा मिला, लेकिन इसके प्रभाव जो है विषैले प्रभाव से जो है मानव स्वास्थ्य और दूसरे जीवों पर जो था बुरा प्रभाव पड़ रहा था। सन 1982 में इस कीटनाशक के प्रयोग पर अमेरिका पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और 1982 में जो है अमेरिका ने इसके प्रयोग यानी यूज़ पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। प्रदूषण का प्रभाव भव्य इमारतों पर भी पड़ता है। प्रदूषण का जो प्रभाव है यानी इफेक्ट जो है वो इमारतों पर भी पड़ता है। ताजमहल इसका ज्वलंत उदाहरण है।
ताजमहल जो है इसका एक उदाहरण है, क्योंकि वो भी आजकल प्रदूषण से जो है पूरा वाइटिश से कलर बदल रहा है। प्रदूषण का प्रभाव वायुमंडल तथा धरती के तापमान पर भी पड़ता है। ये प्रदूषण का प्रभाव जो है वायुमंडल तथा धरती के तापमान पर भी पड़ता है हुआ है। धुआं और धूल हम वायुमंडल में भेज रहे हैं, उनके कारण सूरज की गर्मी धरती तक कम पहुंच पाती है। धुआं और धूल को जो है हम वायुमंडल में भेज रहे हैं, जिसके कारण से जो है सूरज की गर्मी धरती पर कम पहुंच पाती है। इसका परिणाम समस्त संसार का तापमान कम हो जाए और फिर से धरती पर एक नए हिमयुग आ जाए। इसका परिणाम जो है समस्त संसार पर जो है तापमान कम हो जाएगा और उसके बाद जो है धरती पर फिर से नया हिमयुग आ जाएगा। भविष्य में यह मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। भविष्य में जो है ये प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक घातक प्रभाव सिद्ध हो सकता है। प्रदूषण का प्रभाव समुद्रों पर भी हुआ है। अब यह प्रश्न उठता है कि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। प्रदूषण का प्रभाव जो है समुद्र पर भी पड़ता है और पड़ा है, लेकिन इसका सबसे पहला मुख्य सवाल यह है कि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। पहला कारण है विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरा है औद्योगिक विकास। अब सबसे पहला जो प्रश्न है यानी कारण जो है वो है विश्व में जो है बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरा जो है औद्योगिक विकास। ये दो जो हैं इसके मुख्य कारण हैं। विश्व की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आने वाले दशकों में आदमी को शायद धरती पर रहने के लिए जगह ही ना मिले। विश्व में जो है जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण जो है आने वाले दशकों में आदमी को जो है शायद धरती पर रहने के लिए स्थान ही ना मिल पाए। आज अंतरिक्ष में भी यानों, रॉकेटों, उपकरणों से प्रदूषण की शुरुआत हो गई है। आजकल जो है अंतरिक्ष में यानों और रॉकेटों, उपकरणों से जो है प्रदूषण की शुरुआत हो गई है। पिछले 50 वर्षों में औद्योगीकरण इतनी अधिक तीव्रता से हुआ है कि पर्यावरण का ढांचा ही बदल गया है। पिछले 50 सालों से जो है औद्योगीकरण इतनी अधिक तीव्रता से हुआ है, जिसके कारण जो है पर्यावरण का एक ढांचा बदल गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक विकास ही विश्व प्रदूषण के मूल कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या जो है और मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए जो है पूर्ति के लिए औद्योगिक विकास ही विश्व की प्रदूषण के मूल कारण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।